मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी सिमरिया चौक पे हुई है। जैसा कि आपको पता है कि AIM के प्रत्याशी कपिल देव पासवान पोठिया से अपने पूरे विधानसभा कोढ़ा जो है आज भ्रमण कर रहे हैं, एक रैली के तौर पे भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों गाड़ी है, सैकड़ों मोटरसाइकिल है और सैकड़ों संख्या में इनका जो है साथ में मतदाता है। आइए हम सुनवाते हैं कपिल देव पासवान से और यहाँ के जो साथ में नौजवान हैं इनसे सुनवाते हैं कि आज का सभा करने का मकसद क्या है, रैली करने का मकसद क्या है। आप सर आज मुरेठा बांध के आप सर पे तिलक लगा करके असदुद्दीन ओवैसी का एक नारा लेके निकले हुए हैं आप कोढ़ा विधानसभा में। आज का रैली जो है आपका विशाल रहा सर, लगभग जो है हज़ारों की संख्या में आपके साथ गाड़ी है सर और हज़ारों की संख्या में दर्शक भी है। क्या कहेंगे आप कोढ़ा विधानसभा के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं जी। और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का जो जनता है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि यह कड़क गर्मी के साथ कड़क धूप में भी यहाँ कोढ़ा विधानसभा का तमाम जनता जो है स्नेह प्यार और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, जो कि हम उनका कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। खास बात सर ये है कि आपके साथ में युवाओं का समूह है जो देखने के लिए मिल रहा है। सर आपके साथ में अगर विधानसभा में जीत के जाइएगा खास करके युवाओं के लिए आप क्या रहेगा आपका? देखिए, यह कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आज से 35 साल का जो भी यहाँ पे विधायक हैं वह अदर जिला से आते हैं, वह क्षेत्र का नेता है नहीं। और मेरा कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है क्षेत्रीय नेता का मांग है और यहाँ का बेटा का पुकार है। हर एक जनता के जुबान से निकलता है कि हमें क्षेत्र का बेटा या क्षेत्र का नेता, हमें क्षेत्र का चाहिए। इसलिए करके यह जो है कोढ़ा विधानसभा का तमाम जनता जो मतदाता जो भी होता है वह सर्वोपरि मेरा गार्जियन होता है और वह जो है सर्वोपरि भगवान कहिए, खुदा कहिए या अल्लाह कहिए, वह एक गॉड रूप होता है। सर, और क्वेश्चन ये था आपका, जैसे मान लीजिए आप जीत के जाते हैं विधानसभा में, यहाँ का जो समस्याएं हैं और युवाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए, खास करके देख रहे हैं बेरोजगार बहुत ज़्यादा है युवाओं में, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं और आपकी सरकार क्या करना चाहती है? देखिए, मेरा सरकार अभी जो अगले 2020 में 5 विधायक जीत करके गए थे जी बिल्कुल जी, और वह 5 में से 4 तो बिक गया, जिन्हें कहा जाता है कि वह हराम खा लिया, और वह जो है बिक जाने के पश्चात मेरे साथ में एक ही विधायक बचे और वह एक विधायक कहिए या प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी का जो है सर्व नेता, वह एक ही जो है वह अभी इस IM का जो पार्टी है इनका वह संभाल करके 2020 से और 2025 में यह नारा लेकर के चले हैं कि पूरे बिहार में 100 पे काम चल रहा है। लेकिन हमारा जो सदर साहब का जो मतलब निर्णय है और विचार है, वह निर्णय लेकर के चला है कि हमें 4 जो गया है हम लोग 24 लाएंगे। यही विजन से हम लोग चल रहे हैं। सर, मेरा नाम कपिल देव पासवान हुआ और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र 69 से कटिहार जिला और क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो है पूर्णिया से हम लोग आते हैं। सर, आप एक युवा हैं, आप लगातार जो है कपिल देव पासवान के साथ में पोठिया से ही चलते आ रहे हैं। लगभग आप 40 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं अभी सर, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी आपके साथ में जनसैलाब है, क्या कहिएगा कोढ़ा विधानसभा के लोगों को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को और आपकी पूरी टीम को कि आप हमें कवर कर रहे हैं। रही बात युवाओं की, तो युवा जाग चुके हैं। इस बार कोढ़ा विधानसभा में परिवर्तन होने वाला है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर NDA और इंडिया का कब्जा है कोढ़ा विधानसभा में। आप सब जानते हैं कि कोढ़ा विधानसभा जो है ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर SC कैंडिडेट ही चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं। इस बार MIM पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है उसके तरफ से कपिल देव पासवान जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। युवाओं में बहुत उत्साह है और लोगों की भी मांग है कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके लिए तमाम युवा जो है वो जग चुके हैं और कपिल देव पासवान जी के साथ हैं। कपिल देव पासवान जी का नारा लगा रहे हैं। उनके समर्थन में आज देख रहे हैं आप हज़ारों के लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। सर, लास्ट सवाल है कि पिछले वर्ष जो है पिछले इसमें विधानसभा चुनाव में
ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट जीती थी। उसमें से सर बताए कि 4 भाग गए थे। अभी सर को जो है सिंबल मिल चुका है कि आप कोढ़ा के लिए मेहनत कीजिए, कोढ़ा आपको लड़ना है। क्या कहिएगा कपिल देव पासवान के ऊपर आप लोग किस तरह जो है विश्वास जताएंगे कि हो सकता है कि जीतने के बाद कपिल देव सर भी बीजेपी में या और भी पार्टी में चले जाए? पार्टी में नहीं जाए। देखिए, आपका जो सवाल है 2020 के चुनाव में MIM पार्टी जो है 5 सीट जीती थी, राजद के 8 सीट, कांग्रेस के 4, एक बसपा के और एक कम्युनिस्ट पार्टी के, और 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। 19 मुस्लिम विधायक में से 4 विधायक जो है RJD वालों ने खरीद लिया, जिसकी वजह से MIM पार्टी जो है थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आई। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब का ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, और आदिल हसन साहब, आफ्ताब साहब, ये लोग फिर से पार्टी को सींच रहे हैं और 100 सीट पर ये इस बार चुनाव लड़ेंगे। और कोढ़ा विधानसभा से इस बार जो है उम्मीद है कि ये सीट यहाँ से निकलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर NDA और इंडिया का जो महागठबंधन का जो काम है वो यहाँ पे बहुत बेबाकी से चल रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से RJD और कांग्रेस, 2 गठबंधन है, बड़ी पार्टी है, यहाँ पर अलायंस करती है। सबसे ज़्यादा कोढ़ा विधानसभा में मुस्लिम और SC के लोग आते हैं, और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी। मुस्लिम की इतनी आबादी होने के बावजूद भी मुस्लिम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इस बार जो है मुस्लिम, हिंदू और जितने भी हमारे SC समुदाय के लोग हैं वो मन बना चुके हैं कि इस बार सत्ता को परिवर्तन कर देना है, नए लोगों को मौका देना है, क्योंकि NDA और इंडिया का जो दबदबा है वो पिछले 30 साल से यहाँ पर कोढ़ा में कायम है। इसको जो है किसी तरह से यहाँ से NDA और इंडिया का खात्मा हो, और यहाँ पर MIM पार्टी आई है, और MIM पार्टी के समर्थन में पूरे युवा जो है जोश व खरोश के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर, आप सालेपुर से रिलेटेड हैं, सालेपुर के अस्थायी निवासी हैं। सालेपुर में भी अभी NDA का जो है विधायक है, ठीक है सर, सालेपुर का मतलब कोढ़ा विधानसभा का NDA का विधायक है। आपके यहाँ लगता है रोड में पानी है कि पानी में रोड है, पता नहीं चलता है। सर, विकास कितना हुआ है इनके बारे में? देखिए, विकास के नाम पर अगर आप बात करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, आप सलीके से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको सलीके से जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब विधायक बनता है तो उसके कोष में सालाना 4 करोड़ रुपया दिया जाता है। किस लिए? विधानसभा का विकास कराने के लिए। तो 5 साल में कितने पैसे हो गए? 4 पंचा 20 करोड़ रुपया इसलिए दिया जाता है विधायक को कि वो क्षेत्र का विकास कर सके। सालाना विधायक को क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं के तौर पर 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। अब बताइए कि 5 साल में कितने पैसे हो गए? 10 करोड़ रुपया। तो आपके पास कितने पैसे हो गए? 20 करोड़ उधर और 10 करोड़ इधर, कितना पैसा हो गया? 30 करोड़ रुपया हुआ कि नहीं? आप इस माइक लेकर के जाइएगा कविता पासवान जी के पास, उसको कहिएगा कि 5 साल के कार्यकाल में आपके पास तो 30 करोड़ रुपया आया, इस 30 करोड़ का आपने कितना कोढ़ा विधानसभा में काम कराया है, उसका आप जवाब ले लीजिएगा, फिर पब्लिक के बीच उसको हाजिर कर दीजिएगा। क्योंकि भाई आप तो विधायक रहे ना, 5 साल विधायक रहे, आपके कोष में पैसा आया, तो पैसा गया कहाँ? विकास के नाम पर आपने क्या किया है? आप देखिए, गली गली आप रोड में जाइए, कहाँ रोड बना हुआ है, कहाँ विकास हुआ है? शिक्षा में कोई भी सुधार नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर किसकी खेती होती है? मक्का की खेती होती है, मखाना की खेती होती है, केला की खेती होती है। ये 3 फसल यहाँ पे हमारे यहाँ होती है ना। क्या ये 3 फसलों के लिए कोढ़ा विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया है? क्या फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री उन्होंने लगाया, उद्योग लगाया? कोढ़ा विधानसभा में डिग्री कॉलेज की अति आवश्यकता है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कटिहार जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं। क्या बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप उनसे पूछिएगा विधायक जी से जा करके, क्या आपने डिग्री कॉलेज यहाँ पे कोढ़ा विधानसभा में खुलवाया कि नहीं खुलवाया? आप देखिए पेशेंट का क्या हाल रहता है। कोई भी यहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, आप जो है 500 बेड का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। उनको पूछिएगा जा करके, क्या आपने 5 साल के कार्यकाल में विकास कितना किया है? विकास का आप सूची लेकर के आइएगा, लोगों के बीच में बताइएगा कि वर्तमान के जो विधायक हैं कविता पासवान जी, उन्होंने कितना काम किया है। सारा चिट्ठा खोल करके जनता के बीच रख दीजिएगा, फिर जनता फैसला करेगी कि कोढ़ा विधानसभा के विधायक कविता पासवान अच्छे हैं, या फिर पूनम पासवान अच्छी थी, या फिर नए आने वाले लोग अच्छे हैं। पर्दाफाश हो जाएगा। मैं ना पक्ष की बात करता हूँ ना विपक्ष की बात करता हूँ, जो काम हो रहा है उस पर मैं बात करता हूँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम शम्स तबरेज़ सालेपुरी है, मैं प्रोफेशनल शायर हूँ और मेरा घर सालेपुर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है कपिल देव पासवान के साथ जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या कपिल देव बाबू समाज सेवा है, 2001 से मेहनत कर रहे हैं। समाज के कहीं संकट की घड़ी में सबसे पहले कपिल बाबू पहुंच जाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग को है ना ऐसा विधायक मिलने जा रहा है। इसलिए कोढ़ा के धरती पर एक नया सूरज उगने वाला है। क्या लगता है? जी
क्या लगता है इस बार बदलाव? बहुत अच्छा, कपिल अभी बाबू का आप- बहुत प्रेम अच्छा है। अभी आप मेरा नाम मुन्ना मुश्ताक है, मगर कपिल बाबू के पीछे हम दीवाना हैं। इसलिए हम हर भाई से निवेदन करते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग को सब साथ देना चाहिए। सब लोग आए बाहर भैया सब वोट ले लेके, कोई एसी में रहे, कोई पटना में रहे, गांव घर में कभी घूमने आए। कपिल बाबू हर समय, हमेशा, हर वक्त में, अगलग्गी हो, पनडुब्बी हो या मरनी हो, हमेशा पहुंच जाते हैं। मुन्ना मुश्ताक, सब्दा पंचायत। आज गरीब के बीच समाज सेवी के तौर पर कपिल देव बाबू हर गरीब के बीच जाते हैं। हर विषम संकट में वह अपना योगदान रखते हैं और अपने निजी को से ज़रूर वो सहयोग करते हैं। क्या लगता है इस बार कोढ़ा में क्या होने वाला है? जी हाँ, अब की बार यहाँ कोढ़ा के जनता ठान लिए हैं कि अब की बार कपिल देव पासवान को ही यहाँ विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। नाम परिचय। बबलू कुमार पासवान, सब्दा। कहाँ आए आप लोग? हम लोग अपना कपिल भैया की रैली में आए हुए हैं। कितना समर्थन है आप लोगों का? समर्थन की संख्या बहुत है, बता नहीं सकते। बदलाव की संभावना ही है। एकदम बदलाव होगा, जोरों शोरों से बदलाव होगा। हम सब बदलाव के लिए उतरे हुए हैं। सबसे पहले बात, आप युवा हैं जी, आप देख सकते हैं कि सर जैसा कि बोला कि आप युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। अगर आपको लग रहा है अगर सर कपिल देव सर अगर आप विधायक जब बनेंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, आज से नहीं पहले से भी कर रहे हैं। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मेन मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए, गरीब के लिए। आजकल जो SC ST पे जो प्रकार का जति हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको सुधार करने के लिए हमारे नेताजी तत्पर रहेंगे और हम चाहेंगे कि हम सभी युवा लोग इस पे सम्मिलित रहेंगे और कार्य करेंगे। नाम? मेरा नाम नवीन कुमार पासवान हुआ है। घर सब्दा हुआ। जी, लगातार हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जो है कि इस बार जो है कि कोढ़ा विधानसभा से जो है कि AIMIM पार्टी जो है ना मजबूत तरीके से लड़ रही है और यहाँ पे जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। हिंदू और मुस्लिम जो है कि एक होकर सपोर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। और इस बार जो है कि कोढ़ा विधानसभा जो है कि हम लोग सीट निकालेंगे, क्योंकि कोढ़ा विधानसभा में जो भी आज तक विधायिका रही है वो जो है कि यहाँ क्षेत्र का नहीं है, बाहर क्षेत्र का है। तो इस बार मौका मिला है क्षेत्र का नेता को यहाँ पे काम करने का, तो हम लोग जो है कि भरपूर सपोर्ट करके और जो है कि इनको जिताने का काम करेंगे। देख रहे हैं कि कपिल सर के साथ लगभग जो है नौजवान ज़्यादा उत्साह है। जी 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 जी, नौजवानों का लगातार जो है कि क्रेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अख्तरुल ईमान के प्रति और जो है कि OBC के प्रति जो है कि लगातार जो है कि उनके प्रति बढ़ते जा रहा है और जो कि हिंदू मुस्लिम लगातार सपोर्ट करते जा रहे हैं। हम लोग घर घर जाके बात किए, बोला कि नहीं इस बार जो है कि कोढ़ा में जो है कि लोकल क्षेत्र का नेता होना बहुत ज़रूरी है। 70-78 साल से जो है कि अदर क्षेत्र का लोग यहाँ आके खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। इस बार मौका मिला है तो इस बार जो है कि हम लोग जनता जो है कि पूरे सपोर्ट से जिताने का काम करेंगे। अगर सर जीत जाते हैं तो आप लोग सबसे पहला मांग क्या करेंगे? हम लोग जो है कि सबसे यही मांग करेंगे कि इस कोढ़ा विधानसभा में जो है ना कोढ़ा विधानसभा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। साथ साथ कोढ़ा में जो है कि एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, साथ साथ खेल का एक अच्छा मैदान हो, साथ साथ जो है कि यहाँ पे फलका में बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए। साथ साथ कोढ़ा में भी बस स्टैंड नहीं, यहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए। साथ साथ किसान के लिए मक्का, केला और मखाना के लिए जो कि फूड प्रोसेसिंग का जो है कि हम लोग डिमांड करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार हुआ, घर पोठिया हुआ। तो नौजवान है, हमारे साथ भी नौजवान ही है, कहें कि बूढ़ा बच्चा नहीं है। इस नौजवान के साथ नौजवान ही रहना चाहिए और हम भरपूर नौजवान मिल के कपिल देव पासवान को जिताना ही है, चाहे जो भी हो जाए और जितना भी जंग झेलना पड़ जाए। सबसे पहले तो ये भी है कि हम दोनों साथ में हैं, हिंदू मुस्लिम कोई पक्ष का विवाद भी नहीं है, सब मिल के और मेहनत के सौर पे चल रहे हैं। बहुत बहुत। क्या नाम है? अब्दुल बासित आलम, कहाँ से आए? सालेपुर महजपुर। सुतारा मेही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा मेही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।